ईश्वर के चरणों में कोटि कोटि नमन। मित्रों, आज हम बात करेंगे कि पति पत्नी के बीच में लड़ाइयाँ क्यों होती हैं। बहुत सारे लोगों को इस बात में जानने की जिज्ञासा है। पति पत्नी के बीच में बहुत सारे बातें होती हैं और बहुत सारे ऐसे समस्याएं होती हैं, बहुत सारे ऐसे विचार होती है। कभी कभी पति पत्नी के दोनों विचार नहीं मिल पाते हैं आपस में, या कभी जो पत्नी अपनी खामोशी से अपने पति को बताना चाहती है वो उस बात को नहीं समझ पाता है, क्योंकि पत्नी बहुत बुद्धिमान होती है या फिर पति बहुत बुद्धिमान होता है। पति कुछ अपनी पत्नी को बताना चाहता है लेकिन पत्नी नहीं सीख पाती है या नहीं जान पाती है। वो दोनों ये सोचते हैं कि उसे पता तो चलेगा, या वो सोचता है कि ये तो मुझे मनाएगी है, या वो सोचती है कि ये मुझे मनाएंगे। तो दोनों की सोच विचार में बहुत ऊंच नीच होते रहती है। और रिश्ते जो हैं मजबूत तभी बन पाते हैं जब हम एक दूसरे को समझते हैं। तो जिस पति पत्नी में लड़ाइयाँ होती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो पति पत्नी खराब है, या वो एक दूसरे से प्रेम नहीं करते हैं, या वो एक दूसरे को नहीं समझते हैं। हाँ, लेकिन लड़ाइयाँ जहाँ खत्म नहीं होती है या वो लड़ाइयाँ बढ़ते जाती हैं, या जो पति पत्नी एक दूसरे को क्षमा नहीं करते हैं या एक दूसरे को मनाते नहीं हैं, उनका रिश्ता टूट सकता है। तो लड़ाइयाँ करनी बुरी बात नहीं है। हाँ, लेकिन यहाँ पे लड़ाई किस बात पर हो रही है? क्या जुबानी लड़ाइयाँ हो रही है या फिर हाथ से मारा पीटा हो रहा है? मेन यहाँ पे मैटर वो करता है कि आप किस बात को लेकर के आप दोनों के बीच में तनाव उत्पन्न हो रहा है। अब ये बात यहाँ पे जब आप इस बात को समझ जाते, पति समझ जाता है, पत्नी समझ जाती है कि किस बात से हो रहा है, दोनों समझ रहे हैं, वहां पे सिचुएशन ये क्रिएट होता है कि बैठ करके आपस में सुलझाएं या बात करें। आज बहुत सारे पति पत्नियां इस बात को बैठ करके सुलझाते नहीं, ये आपस में बात या विचार नहीं करते हैं। वो एक दूसरे से माफी नहीं मांगते हैं कि मैंने आपको ये बोल दिया या मैंने आपके साथ ऐसा किया, मैं रियलाइज करी बाद में और मुझे बुरा लगा कि मैंने आपके साथ ऐसे किया। या पति भी ऐसा नहीं बोलता है कि मैंने तेरे साथ ऐसे किया जिसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। जब पति पत्नी एक दूसरे से माफी मांग करके जो जिंदगी जीते हैं, अपने मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करते हैं, अपने लाइफ को बेहतर बनाने के लिए वो रिश्ते को मजबूत करते हैं, वो माफी मांगते हैं, वो प्रेम करते हैं, तो वो रिश्ता लाइफ टाइम सेफ रहता है और वो चलते रहता है। तो लड़ाइयाँ क्यों होती है? आज हमने इस बात को सीखा कि लड़ाइयाँ इसलिए होती है पति पत्नी के बीच में कि वो एक दूसरे को समझ नहीं सकते हैं, वो एक दूसरे को माफ नहीं कर सकते हैं, वो एक दूसरे के लिए अपने जीवन को नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि हर कोई में एक पर्सनल ईगो रहता है। और पत्नी के में भी पर्सनल ईगो रहता है कि मैंने अपने माँ बाप के घर से अभी तक अपने लाइफ को मैंने कोई चेंज नहीं किया, मैंने अपनी मन मर्जी के हिसाब से अपने लाइफ को डेवलप किया है, या मैं लाइफ स्टाइल को जी रही हूँ। पति भी ऐसी सोचता है कि तेरे आने के वजह से मैं क्या चेंज हो जाऊं, क्या मैं अपने लाइफ को, मेरे माँ बाप ने कभी कुछ नहीं बोला और तू कैसे बोल सकती है कि चेंज करने के लिए। तो बहुत सारी ऐसे डिफरेंट क्वेश्चंस रहते हैं पति और पत्नी के बीच में। ईगो रहता है, पर्सनल ईगो रहता है, जिसके वजह से वो अपने आप को मॉडिफाई या फिर अपग्रेड या अपडेट नहीं कर पाते हैं। उसके वजह से आज उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता है और लड़ाई बड़ा रूप ले लेता है, और इस प्रकार से उनका रिश्ता टूट सकता है। तो हमारे बीच में लड़ाई कब नहीं होगा? ठीक है, किसी बातों के लिए हो गई लड़ाइयाँ, बट वहां पर जो है आपको समझना है कि किस बात के लिए हुई है और उस बात को सॉल्व करना है, ना कि उस बात को हमें बड़ा करना है। बड़ा नहीं करना है उस बात को, हमें एक दूसरे से माफी मांगना है। अगर आप उससे प्रेम करते हैं तो हम जिससे प्रेम करते हैं ना, उसको माफ कर देते हैं। कभी कभी आपका छोटा सा जो बच्चा है ना, अगर 100 का नोट फाड़ दिया तो आप क्या उसको जान से मार दोगे? नहीं, ये बच्चा है, ये नहीं जानता है। और फिर वो बड़ा होता है तो समझ जाता है कि नहीं, 100 का नोट से तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, फाड़ने से कोई फायदा नहीं होगा। बस रिश्ते ऐसे ही बनते हैं। रिश्ते में भी बचपना होता है, रिश्ते में भी मनमानी होती है, रिश्ते में भी लड़ाइयाँ होती हैं।
बट एक मैच्योर रिलेशन जब हम बनता है हमारे बीच में, वो सर्कल बहुत ही स्ट्रांग होता है, क्योंकि आपने उस सर्कल को बनाया होता है आपके बिहेवियर के हिसाब से। तो पति पत्नी भी एक सर्कल है और दोनों उस सर्कल में घूमते रहते हैं। वो सर्कल मजबूत होना चाहिए। तो लड़ाइयाँ होएंगी भी, गलतफहमियां होएंगी भी, लेकिन आप डायरेक्टली उनसे माफी मांग सकते हैं, उनको क्षमा कर सकते हैं, एक दूसरे को समझ सकते हैं। यही तो प्रेम की निशानी है, और अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप हमारे वीडियो को देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा चाहते हैं। ईश्वर के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। नमस्कार।